आज 4 जून 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। मैं आज बात करने वाला हूँ JBM ऑटो के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने 45% जो इलेक्ट्रिक बस का मार्केट है उसको हथिया लिया है। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बताया कि कंपनी ने मई के मंथ में 157 इलेक्ट्रिक बसों को बेचा है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे ही रही है। साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ JBM ऑटो के बारे में। ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसों को बनाती और बेचती है, रिपेयर और मेंटेनेंस में भी है, और कंपनी ने 45% जो इलेक्ट्रिक बस का मार्केट है उसे हथिया के रखा है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी ने पिछले महीने मई के महीने में 157 इलेक्ट्रिक बसों को बेचा है और आज भी इस कंपनी ने 3.52% का निकाल के दिया। इसका रीज़न ये है कि दिल्ली और NCR में जो पुराने ट्रक हैं और जो बस हैं अब उनको हटाकर BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों को लाया जाएगा, जिससे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, जो डायरेक्ट प्रॉफिट होगा वो JBM ऑटो को भी होगा, क्योंकि ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसों को बनाती है और बेचती है। तो आज इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा, क्योंकि अब फैसला कर लिया गया दिल्ली NCR में जो पुराने ट्रक और बस हैं उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह BS6 या इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये तो बात है न्यूज़ की और मार्केट कैप्चर की और इस कंपनी की सेल की। देखते हैं जब आज 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना था और इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न निकाल के दिया है। आज की बात करूँ तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 692 रुपीज़ 80 पैसे का और आज इस कंपनी ने 3.52% का रिटर्न निकाल के दिया। रीज़न पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली NCR में पुराने बस और जो ट्रक है वो बंद हो जाएंगे, उनकी जगह BS6 और इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनका आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने 3.52% का रिटर्न निकाल के दिया। लॉन्ग टर्म की बात करूं और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि आप एटलीस्ट 1 साल से लेकर 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें, कम से कम 1 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें। तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि शेयर में गिरावट देखने को मिली 2.64% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 707 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 692 रुपीज़ 80 पैसे का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी ने पैसा लगाया होगा उससे तो निराशा मिली होगी, क्योंकि 707 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 692 रुपीज़ 80 पैसे का। तो बहुत नहीं गिरा इस कंपनी का शेयर प्राइस, थोड़ा ही गिरा, लेकिन गिरा जरूर है। लॉन्ग टर्म को देखें 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 723% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 84 रुपीज़ 23 पैसे का, जो आज के दिन है 692 रुपीज़ 80 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने भी JBM ऑटो में अपना पैसा लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी और 5 साल तक होल्ड किया, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है 5 साल में। और ये बताया कि शेयर मार्केट और अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के शेयर प्राइस की। तो हाईएस्ट जो शेयर प्राइस गया 1 साल में वो था 790 रुपीज़ का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 477 रुपीज़ की। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूँ कि कंपनी ने 49% जो इलेक्ट्रिक बस का मार्केट है इंडिया में उसे कैप्चर कर रखा है और मई मंथ में कंपनी ने बताया कि कंपनी ने 157 इलेक्ट्रिक बसों को बेचा है और आज 3.52% का रिटर्न निकाल के दिया। रीजन ये है कि दिल्ली और NCR में जो पुराने ट्रक और बस है उनकी जगह आने वाले समय में BS6 या इलेक्ट्रिक बसें उनकी जगह लेंगी, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने 3.52% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल 2025 में इस कंपनी ने मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया था 0.85 पैसे का। साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था कंपनी ने 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए। ये तो बात है कंपनी की हाईएस्ट शेयर प्राइस की और इवेंट्स की। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 15,800 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है,
क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 10.27 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 35.10 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 1.97, बहुत ही कम इस कंपनी पर लोन खर्च है। आरओई 14.22%, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल्स देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाती है, बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाती है, तो आगे चल के कंपनी अच्छा रिटर्न दे पाएगी आपको। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है, और कंपनी का जो आरओई भी कम होता है तो वो यही बताता है। इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.13% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का ईपीएस है 10.07। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू, इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 65.04, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 1। ये तो बात है कंपनी के फंडामेंटल्स की। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 1882 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5526 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 84 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 215 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है जेबीएम ऑटो में। प्रमोटर की होल्डिंग है 67.53% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.39% का। एफआईआई की होल्डिंग है 1.97% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.10% की। तो आज भी इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट देगी। रीजन बता चुका हूँ, जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी बता चुका हूँ, और इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% जो इलेक्ट्रिक बस का मार्केट है उसको हथिया के रखा है, और मई मंथ में भी इस कंपनी ने 157 इलेक्ट्रिक बसों को बेचा है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।